क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान में ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको ये बात बताऊं। बीइंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 22 ईयर्स, बहुत जरूरी है। मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस बना बना के भी अपने लोगों में एक संदेश भेज रहा हूं कि बाजार आज की डेट में बहुत नकली लोगों से भरा पड़ा है। आपको असली और नकली की पहचान करना सीखना होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, बाजार में बहुत सारे दानव घूम रहे हैं। बाजार में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो आपके पैसे को डबल करने का लालच आपको देंगे कि आप आ जाइए, हम आपके पैसे को दुगना कर देते हैं, आप आ जाइए, हम आपके पैसे को 4 गुना कर देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के झांसे में मत फंसना, किसी वैसे व्यक्ति के झांसे में मत फंसना जो आपको रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखा रहा हो, क्योंकि ऐसी बहुत कंपनियां पिछले करीब करीब 15 बरस में मैंने देखी हैं और ऐसे बहुत लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। क्रिप्टो की आड़ में बहुत सारे लोग अपने अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ये बात करनी जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो गलती से भी कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। वो अपने साथ न जाने कितने लोगों का भविष्य दांव पे लगा रहे हैं। साथियों, आज से 3 दिन पहले मेरे ऑफिस में एक लड़का आया। आप जान के बहुत हैरान होंगे, आपको बहुत हैरानी होगी, और मैं आपको ये बता रहा हूं, इस बात के साक्षी मेरे ऑफिस के लोग हैं। हम लोग पर्सनल कंसल्टेंसी करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.sonusharma.in पे, तो हम पर्सनल कंसल्टेंसी करते हैं एंड वी आर चार्जिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। हम उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं कि अगर आप हमारे से कोई पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस कैसे बढ़ेगा इसके बारे में पूछना चाहते हैं, आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके अंदर उसमें आप लिंक करेंगे कि हम सोनू सर से डायरेक्टली मिलना चाहते हैं और पर्सनल उनसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो उसका एक कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कंसल्ट करता। डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी देता है तो कॉस्ट है, लॉयर आपको कंसल्टेंसी देता है तो कॉस्ट है, तो मेरा भी एक कॉस्ट है, लेकिन मेरा कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। हम लोग 50,000 रुपया लेते हैं विद प्लस जीएसटी, 50,000 प्लस जीएसटी। और आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि ये सारा का सारा अमाउंट डिपॉजिट किया एक लड़के ने, ये सारा का सारा अमाउंट डिपॉजिट किया एक लड़के ने, और वो मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी लेने आया। लोग आते हैं, बहुत बार आते हैं लोग, अपना पैसा जमा करते हैं, हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं, हम उनको बताते हैं कि उनका बिजनेस कैसे बड़ा होगा, हम उनको बताते हैं कि उनके बिजनेस में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, लोग आते हैं, हम सिखाते हैं उनको। तो आज से 2 दिन पहले एक लड़का मेरे दफ्तर में आया। लड़के की उम्र करीब करीब 22 साल थी। लड़के का नाम मैं आपको यहाँ पर नहीं बताना चाहता। और उसने 50,000 रुपया हमारे अकाउंट में प्लस जीएसटी डिपॉजिट किया, और उसने हमारे से टाइम लिया, मेरे से टाइम लिया, मैंने उसको टाइम स्लॉट अलॉट किया, वो मेरे दफ्तर में मुझसे मिलने के लिए आया। तो जब वो मिलने आया तो हम 30 मिनट का स्लॉट देते हैं, 30 मिनट्स, कि 30 मिनट के अंदर आपको जो भी बात हमसे पूछनी है हमसे पूछिए, हम आपको राय मशवरा देंगे आपके बिजनेस के बारे में। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि पहले ही 5 ही मिनट के अंदर वो लड़के ने अपनी सारी की सारी राम कथा मुझे बता दी, और मेरे कानों में से धुआं निकल गया। साथियों, वो करीब करीब 10 लाख रुपए के कर्जे में था। कोई क्रिप्टो करेंसी की आड़ में किसी ने उसको फंसाया था, 10 लाख रुपए के कर्जे में। आप जान के बहुत हैरान हो जाएंगे, जब उसने पहली बार 10,000 रुपए लगाए थे, पहली बार आदमी 10,000 ही लगाता है, तो उसके 10,000 अचानक अगले ही महीने 20,000 रुपए हो गए। तो बड़ा मोटिवेटेड हुआ, ये तो मजा आ गया। फिर उसने कहीं से अरेंज करके 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया। फिर उसका पैसा 50,000 से 1 लाख रुपए हो गया, तो उसको बहुत मजा आया। फिर उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसका पैसा 2 लाख रुपए हो गया, तो उसको और बहुत मजा आया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये 3 दिन पुरानी कहानी है। उसके पापा नई दिल्ली के अंदर ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। उसने अपने पापा से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया, 10 लाख रुपए का, और पापा को बोला मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूं जहां पर हमारी सारी दुख, हमारी सारी तकलीफें, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और उसके फादर के पास कहीं से पैसे नहीं थे, उन्होंने अपना मकान गिरवी रख के 10 लाख रुपए उठाए और वो 10 लाख रुपए उस लड़के को दे दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 महीने पहले वो 10 के 10 लाख रुपए डूब गए। 3 महीने पहले वो 10 लाख रुपए डूब गए। तो पापा ने बोला अब पैसे कब मिलेंगे, तो उसने बोला अगले महीने। उसने बोला अगले महीने, और अगस्त की 31 तारीख डेडलाइन दे दी उसने अपने पापा को कि 31 अगस्त के तक, 31 अगस्त खत्म होते होते मैं आपको पैसे दे दूंगा। साथियों, 2 दिन 3 दिन पहले वो मेरे दफ्तर में आया और वो रोने लगा। जानते हैं मुझे क्या बोला? उसने मुझे बोला सोनू सर, मुझे 10 लाख रुपए आप दे दो, नहीं तो मुझे सुसाइड करना पड़ सकता है। मुझे आप 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मुझे सुसाइड करना पड़ सकता है। 22 साल का लड़का,
सिर्फ 22 साल का। और मैं आपको सच घटना बता रहा हूं, क्रिप्टो की आड़ में वो फंसा, पता नहीं किसके चंगुल में फंसा, और 10 लाख रुपए के कर्जे में आ गया। मैंने उसको बोला, मैं तुझे 10 लाख रुपए ऐसे कैसे दे सकता हूं, हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास तो रोज 50 लोग आते हैं इस तरीके से, मैं नहीं दे सकता। मैं तुझे इतना कह सकता हूं कि तू मेहनत कर, अच्छी जगह काम कर, तेरे कर्जे मुक्त हो जाएंगे अगर तू अच्छी जगह जाके काम करेगा। उसने बोला, मैं अपने पापा को क्या बोलूं? मैंने कहा, सच जाके बता अपने घर में। उसने बोला, मेरे पापा को हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी है, और डॉक्टर ने कहा है कि इनको ज्यादा टेंशन नहीं देनी। अब मैं बताऊं कैसे? साथियों, आप सोचिए कि उस लड़के पे उस वक्त क्या बीत रही होगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए उससे आधा घंटा बात करके। उसके पास 1 रुपया नहीं है, वो कहीं से 50,000 रुपए लेकर आया ताकि मेरे से मिल सके, मेरी कंसल्टेंसी ले सके। उसके पास 5 पैसे नहीं थे, कहां से कर्जा लेके आया ताकि उसको 10 लाख रुपए वापस कैसे हो जाए ऐसा कोई रास्ता बता सके। और उसने मुझे बोला कि मुझे सुसाइड करना पड़ सकता है। साथियों, जानते हैं कि बाजार में ये सब चल रहा है, जब तक आप पे बीतेगी नहीं आपको पता नहीं चलेगा। मैं रोज अपनी आंखों से पिछले 12-15 साल में ये सब कांड देख रहा हूं। मैं इसलिए बार बार आपको आगाह कर रहा हूं, किसी ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसे जहां पर बिना टीडीएस काटे आपके अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है तो वो 100% क्राइम है, 100% लीगल है, इलीगल है। अगर आपके अकाउंट में पैसा विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स आता है तो वो 100% लीगल है। अगर आपके अकाउंट में कोई डॉलर्स आ रहे हैं, कोई आपको बोलता है हम आपके अकाउंट में डॉलर डाल देंगे, 100% आप फंस रहे हैं किसी ऐसे काम में, और ये लैंड वहीं करेगा और आखिरी में लोग सुसाइड कर जाते हैं। मेरे पास उस लड़के को देने के लिए कुछ था नहीं साथियों। मैं उसको सिर्फ इतनी सांत्वना दे सका कि तू मेहनत कर, मेहनत करेगा इस कर्जे से मुक्त हो जाएगा। मैं भी कर्जे में था। मैंने उसको अपना उदाहरण दिया कि 20-22 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैं 3 लाख के कर्जे में था, और मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। तेरा तो कसूर है, तूने तो गलती करी है, कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन अब इस गलती से सबक ले और आगे बढ़। मैंने उसके 50,000 रुपए लौटा दिए जो मैंने कंसल्टेंसी के लिए थे। मैंने तुरंत उसके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए। 50 या 59,000 रुपीज था प्लस जीएसटी। सारा का सारा पैसे मैंने उसको वापस किया। मैंने कहा, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं कि मैं तुझसे 5 पैसा भी नहीं लूंगा, तेरे पास है ही कुछ नहीं तो मैं तुझसे क्या चार्ज करूं यार, और तेरी हालत देखकर तो मुझे दया आ रही है तेरे ऊपर, ये पकड़ अपने पैसे। मैंने उसको सारे पैसे लौटा दिए, मैंने उसका 1 रुपया नहीं रखा, और उसको सलाह दी कि देख, जिंदगी में गलतियां होती हैं, लेकिन गलती से सीख ले, आगे बढ़, मेहनत कर। कोई भी ऐसी कंपनी में अपना पैसा मत इन्वेस्ट करना जहां पर तुझे ऐसी नौबत आ जाए कि तू घर जाके अपने बाप को बता नहीं सकता क्योंकि उनको दिल की बीमारी है। उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और जब 10 का 20 हो रहा था तो कितना खुश था, जब 50 का 1 लाख हो रहा था तो तू कितना खुश था, जब 1 का 2 हो रहा होगा तब भी तू खुश, कितना खुश होगा। और उस वक्त अगर मेरे जैसा कोई आदमी तुझे समझाता तो मुझको ही गाली देता था, लेकिन आज तुझे मेरी जरूरत पड़ रही है, आज तू मुझसे मांगने आया है, आज तू हाथ फैला रहा है, देख, ये होती है हालत। मैंने उसको डांटा भी सही, प्यार भी किया, समझाया भी सही, हर तरीके से उसको कन्विंस करके वापस भेजा। उसने मुझसे कहा कि सर मैं आपके पैर छूना चाहता हूं। मैंने कहा, तू मेरे पैर मत छू, जाके अपने बाप के पैर छू जिसका 10 लाख रुपए लेकर आया है, जो ऑटो चलाता है, कितनी मेहनत करके उसने पैसे कमाए होंगे। साथियों, ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। ये कहानी सुनाकर मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो हम तक पहुंचती ही नहीं है, ऐसी न जाने कितनी ही बातें हैं जो आप तक, मुझ तक नहीं पहुंचती। 8,000 लोग आज मुझे लाइव सुन रहे हैं। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश के लिए, मेरी जिम्मेदारी है। इस इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुछ दानव इस बाजार में घूम रहे हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उनको इनोसेंट भोले भाले लोग चाहिए, वो उनको बताएंगे कि कैसे तुम डबल कर सकते हो। यहाँ तो वेस्टेज तो बहुत स्लो है, कब तक ये टूथपेस्ट बेचते रहोगे, कब तक ये शैम्पू बेचते रहोगे, कब तक ये सामान बेचते रहोगे। ये छोड़ो, ये जल्दी, ये इतनी धीरे धीरे नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमको तुरंत करोड़पति बनना है, हमको डॉलर में पैसे कमाने हैं। ऐसा ऐसा गीता ज्ञान जो लोग आपको दे रहे हैं, आप ऐसे दानों से कृपया करके दूरी बना लीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, अपने परिवार को बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। लोग सुसाइड कर रहे हैं हिंदुस्तान में। आप गूगल पे जाइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप गूगल पे जाके देखिए कि हो क्या रहा है। प्लीज, जहां पर रीपरचेज नहीं होता वो बड़ कंपनियां फ्रॉड हैं,
जहां पर बाइंग सेलिंग नहीं होती वो कंपनियां फ्रॉड हैं, जहां पर टीडीएस नहीं कटता वहां कंपनियां फ्रॉड हैं, जहां जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है जिस प्रोडक्ट्स पे वो कंपनियां फ्रॉड हैं। हिंदुस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी की आड़ में बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे दानवों से दूर रहें, असली और नकली की पहचान जरूर करें। ओपनली मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी कंपनी में जाएं लेकिन एथिकल कंपनी करें, 100% एथिकल बिजनेस करें, और 2 दिन 2 रात में करोड़पति बनने का सपना मत देखिए। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का चुनाव किया, वेस्टिज का चुनाव किया। यहां धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हम अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। धीरे धीरे ही सही, एक दिन हम अपने सारी ख्वाहिशों को पालेंगे। धीरे धीरे ही सही, कम से कम लीगल बिजनेस करेंगे, एथिकल बिजनेस करेंगे, सर उठा के बिजनेस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, हमारे मेंटोर डॉक्टर सोनू शर्मा ने बताया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी से सावधान रहिएगा। दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। आप सोच के देखिए कि क्रिप्टो करेंसी में कोई प्रोडक्ट बेस नहीं होता है, तो टर्नओवर कहाँ से जनरेट होता है, लोगों को पैसा कहाँ से आता है, सोचने की जरूरत है। दोस्तों, ये कुछ नहीं है दोस्तों, मनी रोटेशन है, पॉन्जी स्कीम है ये। इसलिए इनसे सावधान रहिएगा। जैसा कि आपने भी वीडियो में देखा, एक लड़का 10 लाख का नुकसान कर चुका है। दोस्तों, सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, फौजी भाई का वीडियो अच्छा लगता हो, चैनल अच्छा लगता हो, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। विश यू बेस्ट।